जी डिस्कस करेंगे मैग्नीफाइंग पावर को। रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीफाइंग पावर। कहते हैं अल्फा एंगल जो है आपके पास सबटेंडेड एट द अनएडेड आई, कि जब हम किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, दूर पड़े ऑब्जेक्ट को आम नॉर्मल आंख से देखते हैं, इज प्रैक्टिकली द सेम, ये उस एंगल के बराबर है एज सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्टिव एंड इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश। जी क्या कहता है? कहता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी नॉर्मल आंख से देखते हैं बगैर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हुए, तो जो एंगल आई आंख पर बनता है एट द आई, वो किसके बराबर? वो कहता है वो इसी एंगल के बराबर है, प्रैक्टिकली इसी अल्फा के बराबर है। कि जब हम यूज़ कर रहे होंगे कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली हमारे पास क्या है? हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। अब हम देखें यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है। तो सबसे पहले अल्फा के लिए हम कंसीडर करेंगे ये ट्राइंगल, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश। दोबारा फिर सुने, ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश। इस ट्राइंगल के अंदर ए डैश बी डैश ये है बेटे आपका परपेंडिकुलर, और ओ बी डैश ये है आपका बेस। इट्स ओके। अब अल्फा विच इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा, दैट इज इक्वल टू, जी परपेंडिकुलर क्या था? अभी हमारे पास इमेज था, और इमेज को हमने किससे डिनोट किया हुआ है? ए डैश बी डैश। और बेस क्या था? ओ बी डैश। ए डैश बी डैश वैसे का वैसे, और ओ बी बेसिकली क्या है बच्चों? ओ बी बेसिकली फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और हम उसको डिनोट करते हैं एफ नॉट से। उसके बाद बीटा क्या है? बीटा एंगल है जो सबटेंड होता है कहाँ पर? एट आई बाय फाइनल इमेज। और उसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे बच्चों, ओ डैश ए डैश बी डैश, ओ डैश ए डैश बी डैश। तो देखें हमारे पास ये जो ए डैश और बी डैश ये है बेटे परपेंडिकुलर, और ओ डैश बी डैश ये है हमारे पास बेस। तो हमें मालूम है tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या था अभी हमने देखा? साइज ऑफ इमेज है ए डैश बी डैश, और नीचे क्या है आपका बेस? बेस क्या है? ओ डैश बी डैश। ए डैश बी डैश वैसे का वैसे, और ओ डैश बी डैश की वैल्यू क्या है? विच इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ ई। हमें मालूम है एम इज इक्वल टू बीटा और अल्फा। बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्या है? ए डैश बी डैश ओवर एफ ई, और अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए डैश बी डैश ओवर एफ नॉट। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि बीटा के नीचे बीटा का डिनोमिनेटर है अल्फा, तो हम इसको क्या कर देंगे? हम इसको उलट कर देंगे, तो हमारे पास ए डैश बी डैश ओवर एफ ई मल्टीप्लाई एफ नॉट ओवर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का बेटे फार्मूला आएगा, m इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एफ ई। m इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एफ ई। सिंपल सी डेरिवेशन थी इसकी मैग्नीफाइंग पावर की, बिल्कुल 2 स्टेप में। आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल कौन सी बन रही है अल्फा के लिए और बीटा के लिए कौन सी बन रही है। और उसके बाद ये जो 2 से 4 लाइनें हैं, क्या कहना चाहता है? कहता है कि जब हम किसी भी डिस्टेंट पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है 1 या 2 या 3 या 4 रेज ऑफ लाइट नहीं आ रही, बल्कि ढेर सारी लाइट आ रही होती हैं। तो इसके लिए क्या हुई थी? शुरू के अंदर हमारे पास ये जो एस्ट्रोनॉमर थे, तो इनको बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि ढेर सारी लाइट आ रही थी, उनको कन्वर्ज करना क्या था? बड़ा मुश्किल था। तो उसका मसला उन्होंने फिर कैसे हल किया? वो कहता है सो कलेक्ट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट से जो आने वाली ढेर सारी लाइट है, वो कहता है वो क्या की गई उनको कलेक्ट करने के लिए? कहता है गुड टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। तो हमने जो ऑब्जेक्टिव यूज़ किया, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो क्या था? उसकी फोकल लेंथ भी लॉन्ग थी और उसका अपर्चर भी क्या था? वो भी लार्ज था। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक।
तो आज के टॉपिक से मैथ हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं और इसके बाद हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे इस चैप्टर में से, वो हमारे रह जाएंगे सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी जितना भी होगा आपने शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।